हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। ये लखनऊ शहर की है। एक आदमी था, अखबार का काम करता था। उसमें एक कोठी थी लखनऊ में। वो डेली अखबार डालता था, चला जाता था। डेली डालता था तो अंधेरा रहता था, वो देख नहीं पाता था, डाल के चला जाता था। धीरे धीरे एक आध दो दिन उसको जब लेट हुआ तो गया, देखा तो उसने कई सारे पेपर उसके घर में पड़े हुए थे। तो उससे रहा नहीं गया, हो सकता कि सोचा कहीं चले गए होंगे, 2 दिन में आ जाएंगे। खैर फिर भी 2 एक दिन बाद देखा पेपर जो है उसको इसे पूरा पड़ा हुआ था। बाद में फिर उससे रहा नहीं गया, फिर उसने घंटी मारी, देखी कि उसने घंटी मारा, देखा कोई निकलता नहीं निकलता। घंटी मारने के बाद बड़ी देर बाद एक बुढ़ा आदमी निकला। बुढ़ा आदमी निकला तो उसने बोला, क्या अंकल, आपके यहाँ अखबार पड़ा हुआ है और आप अखबार उठाते भी नहीं हो। अगर नहीं चाहिए अखबार तो बंद कर दो, पैसा काहे फालतू खर्च कर रहे हो रद्दी के लिए। तो जब उसे बोलने लगा तो अंकल जी बोले, अरे बेटा सुनो तो, मैं इसलिए अखबार ले रहा हूँ जैसे तुम मुझे घंटी मारो, मुझसे बात करो। तो बोले क्या मतलब? बोले इसलिए मैं पेपर नहीं उठा रहा, कभी तुम पेपर देखोगे इकट्ठा पड़ा हुआ है, मुझे घंटी मारोगे, हमसे बात करोगे। तो बोले जब इसे पढ़ना नहीं है तो क्यों पेपर लेते हो, बंद कर दो, पैसा ज़्यादा फालतू करा, पैसा फालतू नहीं है, लेकिन पेपर क्यों नहीं लेते? तो बोला मैं इसलिए पढ़ता हूँ, तुम घंटी मारो, हमसे बात करो, आपसे बात करने के लिए हमें 2 मिनट अच्छा लगता है। तो लड़के ने बोला कि क्या हुआ अंकल, आपके बेटे बहू नहीं है? कहीं नहीं, बेटे बहू नहीं है, बेटा मेरा है जो बाहर रहता है, मेरी बीवी ख़त्म हो गई है, मैं अकेले रहता हूँ। तो बोला फिर तब? बोला ऐसा है कि तुम मुझे जब डेली अखबार डालोगे तो मुझे घंटी मारोगे, घंटी मार के जब तक मैं आ न जाऊँ तब तक फिर तुम ही रहना। तो कह रहा अंकल क्या बात करते हो, इतना टाइम मेरे पास थोड़ी रहता है कि मैं आके सुबह आपको घंटी मार के खड़ा रहूँ, जब बाहर आए तब मैं जाऊँगा। कह रहा कोई नहीं, इसका तुम्हें मैं पैसा दूंगा अलग से, जो भी तुम पैसा लेना चाहोगे तुम्हें उसका इतना पैसा मैं अलग से दूंगा। तो तुम्हें एक काम करना, कल से जब भी आना, मुझे घंटी मार के जब तक मैं आ जाऊँ तब तक तुम मुझे यहीं खड़ा रहना। बोला चलो ठीक है। तो उसने बोला अंकल जी आपके लड़के उड़के जो हैं कहाँ हैं? कोई लड़के बाहर रहते हैं। खैर कई दिन ऐसे चलता रहा। तो एक दिन पूछा लड़के ने, अंकल बताओ जब आपके बच्चे बाहर थे तो आप भी वहीं चले जाओ। तो कहता नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अब बच्चे हैं, बच्चे यहाँ आते नहीं हैं। धीरे धीरे से चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने पूछा, अंकल जी बताओ आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब है तो बेटे को बुला लो। बोले नहीं बेटे, मैंने फ़ोन किया और नहीं, लड़के नहीं आए। तो उसने कहा बेटे ये काम करना है तुम्हें, जिस दिन मेरी मौत हो जाए, ये नंबर है, मेरे लड़के को फ़ोन कर देना। तब उस पेपर वाले ने कहा अंकल एक बात बताओ, जब तक आप ज़िंदा हो तो आपको देखने आ ही नहीं रहे हैं, दवा कराने आ ही नहीं रहे हैं, तो मरने के बाद फिर कैसे आएंगे, आपको विश्वास है? तो अंकल ने कहा नहीं बेटा ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो कोठी हवेली देख रहे हो ना, ये करोड़ों रुपए की कोठी है, इसको लेने के लिए, इसको लालच लेने के चक्कर में ज़रूर आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल जैसे लोग जो हैं, माँ बाप इसीलिए पढ़ाते हैं औलादों को छोड़ के चले जाएं वो, क्योंकि अगर मान लो आज जवान है तो कल वो भी बूढ़े होंगे, क्योंकि बाप भी पहले जवान था, आज बूढ़ा हो गया है, कल लड़के भी जवान होंगे, आज जो कर रहे हैं उनके साथी हो गए। इसलिए इसमें कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।